हाँ बच्चों, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। कल भी इस पर कुछ बात हुई थी, आज पुनः मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित वीडियो मैं आपको भेज दिया हूँ, आप देखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ लिखे हुए हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हुआ? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस हो, उसमें वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब रखा जाता है। इसको हम रूल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, कुणाल इज ए गुड बॉय। कुणाल एक अच्छा लड़का है। कुणाल सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। रवि गोज टू स्कूल। रवि स्कूल जाता है। रवि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब गोज का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वह प्लुरल बनता है, किंतु वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। इसलिए गोज सिंगुलर वर्ब है, आप इसमें संदेह न करेंगे। रूल नंबर 2, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आप जानते हैं आई सिंगुलर है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका प्लुरल वी होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, किंतु इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई सिंगुलर है बच्चों, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना? कैसे? एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ। आई सिंगुलर, इसके साथ एम सिंगुलर वर्ब। आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है। आई सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हैव प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। हैव का सिंगुलर हैज होता है। आई रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ। आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ रीड प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। रीड प्लुरल वर्ब है, इसका सिंगुलर वर्ब रीड्स होता है। आगे रूल नंबर 3, यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, यू आर एन इंजीनियर। आप एक अभियंता हैं। एक आदमी है, उनको कहा जा रहा है कि आप एक अभियंता हैं, लेकिन यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है। आर सिंगुलर वर्ब है, आर प्लुरल वर्ब है ना? आर का सिंगुलर इज होता है। यू आर फार्मर्स। आप लोग किसान हैं। यहाँ यू को प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और इनके साथ भी आर किया गया है। मतलब यू सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। यू प्ले फुटबॉल। आप फुटबॉल खेलते हैं, या तुम फुटबॉल खेलते हो, या तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, सब कुछ कह सकते हैं। यू के साथ वहाँ भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्ले प्लुरल वर्ब है, प्ले का सिंगुलर प्लेज होगा। आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी है। रूल नंबर 4, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है।
सिर्फ नीड नहीं, नीड नॉट, डेयर नहीं, डेयर नॉट, डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या समझे? नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ भी प्लूरल फॉर्म में किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। एग्जाम्पल, शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, शी नीड नॉट नहीं है, शी नीड नॉट, प्लूरल फॉर्म। राम डेयर नॉट अपोज हिज फादर, राम को अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं है। यहां राम डेयर्स नॉट नहीं है, राम डेयर नॉट, जो कि प्लूरल फॉर्म है। यहां सी नीड नॉट नहीं है, यहां नीड नॉट है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है ना। इसका सिंगुलर फॉर्म नीड्स नॉट होता है। दे नीड नॉट गो देयर, उन लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका तो दे प्लूरल है, इनके साथ भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कहने का आशय यह है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। आगे, लेकिन इसमें अपवाद है। लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे तब इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में भी होगा और प्लूरल रूप में भी होगा। कैसे? ही डेयर्स टू फेस दिस प्रॉब्लम, उसे इस समस्या को सामना करने का साहस है। ही नीड्स ए बुक, उसे एक किताब की जरूरत है। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, उसे धूप में जाने का साहस नहीं है ना। तो हम यहां देखते हैं कि यदि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब प्लूरल रूप में होगा और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर रूप में होगा। आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 5, एज इफ, आई बीस इत्यादि, बहुत तरह की इस तरह के शब्द हैं। इत्यादि से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। या इसको इस तरह से समझे, यदि कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, है ना, कोई ऐसी कल्पना हो जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, है ना, जो सिर्फ कोरी कल्पना हो, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बेयर द सीएम ऑफ बिहार, है ना, आई बेयर द सीएम ऑफ बिहार। यदि मैं बिहार का सीएम होता, बिहार का मुख्यमंत्री होता, देखिए आई के साथ बेयर का प्रयोग किया गया है। इफ ही बेयर माई बॉस, अगर वह मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। देखिए ही के साथ बेयर का प्रयोग हो रहा है ना, जबकि ही के साथ बेयर का प्रयोग होना नहीं चाहिए था। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में कोरी कल्पना हो, है ना, या ऐसी इच्छा व्यक्त किया गया हो जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, जो नहीं हो, सिर्फ कोरी कल्पना है, वैसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? दैट्स ऑल।